तो भाई भारत में 3 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर हैं, लेकिन क्या हो कि अगर आपको पता चले 8% से 10% ही लोग पैसा कमा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे क्रिएटर आए दिन पैदा होते हैं, लेकिन क्या सच में ये लोग पैसा कमा पाते हैं? चलो मान लो पैसा भी कमा रहे हैं, जिस एड रेवेन्यू की बात करते हैं ये लोग, लेकिन आगे फिर उसके बाद क्या क्या चैनल बहुत बड़ा हो पाता है? क्या बहुत मिलियन या डायमंड बटन को भी अचीव कर पाते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इस चीज पर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। वेलकम है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में। हर किसी को यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, लेकिन क्या सच में वो लोग पैसे कमा रहे हैं? पैसे कैसे कमाए, किस तरीके से, किस तरह से आप अपना ब्रांड यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये है हमारा डिजीवायर का चैनल। इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोस। चलो भाई चलते हैं। अभी मैं आपको अपने एक डेटा एनालिसिस पे लेके जा रही हूँ। अगर हम बात करें भारत की क्रिएटर इकोनॉमी की, तो ये 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है 2030 तक। और यहाँ पे जो क्रिएटर्स हैं वो एंटरटेनमेंट में नहीं, बल्कि काफी सारे सेल्स फोर्स या ट्रेंड सेंटर हैं। मतलब अगर हम देखें कि वो इन्फ्लुएंसर है, तो ये इन्फ्लुएंसर तो हम मान रहे हैं ना, लेकिन जो मेन लोग हैं, यानी जिन्होंने उस ऐप को बनाया है या उस बिजनेस को बनाया, वो इनको किस नजर से देखते हैं? सेल्स फोर्स की नजर से, ट्रेंड सेंटर की नजर से। और यहाँ पे हमारे भारत में ये एक डिजिटल गोल्ड रश है। मतलब एक ऐसा गोल्ड रश सब कोई कैच करना चाहता है, सबको इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। तो यहाँ पे संख्या की बात करें 2 से 2.5 मिलियन के करीबन पहुंचने वाली है, और ये और आगे बढ़ने, मतलब आगे और बढ़ेगी। तो अभी एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर हम देखें कि इनमें से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, तो 8 से 10% ही लोग पैसे कमा पा रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भाई इतने ही लोगों के अभी तक अमाउंट रिसीव होते हैं, और मतलब एक सस्टेनेबल इनकम जो कहते हैं कि भाई हाँ ये इनकम होनी चाहिए, वो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या क्या इनकम सोर्सेज हैं, अगर मान लो आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं या फिर आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके कितने सब्सक्राइबर हैं या कितने आपके फॉलोवर्स हैं, वो आपका एक नीश डिसाइड करते हैं। आप किस लेवल के क्रिएटर हैं, जैसे यहाँ पे है आप कैसे नैनो क्रिएटर हैं, मैक्रो क्रिएटर या स्पॉन्सर्ड कंटेंट करने लायक बन चुके हो। तो इसी वजह से ब्रांड डील्स मिलती है, ठीक है। 75% से अधिक क्रिएटर्स के लिए ये एक नंबर 1 स्रोत है जो ब्रांड डील्स होती हैं। मतलब ब्रांड डील्स अच्छे खासे पैसे दे देती हैं भाई। मैं एक चीज बताऊं, और एड से ज्यादा कई बार क्रिएटर जो हैं वो ब्रांड डील से कमा लेते हैं। तो इनमें भी अगर देखें तो नैनो क्रिएटर जो होते हैं 5,000 प्रति पोस्ट उनको मिलता है, एक बहुत छोटे क्रिएटर की बात कर रहे हैं। मैक्रो क्रिएटर की अगर हम बात करें तो 5 लाख तक वो कमा सकते हैं। मतलब आप देखो कितना बड़ा आंकड़ा है ये, मतलब कितना बड़ा ये आंकड़ा है। मैं भी देख के मैंने कहा भाई बढ़िया है, मैक्रो क्रिएटर बनते हैं। चलो इसके अलावा और क्या इनकम सोर्स है, तो भाई यूट्यूब का जो है एड्स रेवेन्यू, जैसे हम गूगल एडसेंस कहते हैं, तो उससे इस तरीके के व्यूज में इतने पैसे मिलते हैं। मैंने यहाँ पे भी एक टेबल बना रखी है। इन सारे नीशेस पे अगर आप यूट्यूब टिप्स बताते हो, फैक्ट चैनल खोलते हो, तो 241 समथिंग 1000 व्यूज पे आपको पैसा मिलेगा। और ये भी एक अलग ही जंग है, लड़ाई है यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, और ये एक अभी नया है बट एक नीश तरीके से है, जिसमें सब्सक्राइब करते हैं हम, जितने सब्सक्राइबर होते हैं उतने पैसे मिलते हैं। लेकिन अब इन सबको हटा के अगर देखें तो कोर्स, जो अपना कोर्स बना लेता है या अपना ब्रांड लॉन्च कर लेता है, उसमें असली पैसा, मतलब एक रियल मनी जिसे कहेंगे ना, उसमें है। तो ये एक बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, क्योंकि असली पैसा बोल तो दिया है कि हाँ असली पैसा है, भाई लोग आपका कोर्स खरीदेंगे क्यों जब तक वो आपको जानते नहीं है। और जितना बड़ा एक इकोनॉमी आप समझोगे, उतने बड़े ही आपको यूट्यूबर बनना पड़ेगा। अब जैसे ध्रुव राठी का मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पे अपडेट डाला था कि भाई इतने पैसा कमा रहा है ध्रुव राठी, उसके आप उसके सब्सक्राइबर देखो ना, आप उसके व्यूज देखो पर वीडियो में कितने जाते हैं। और वो हर वीडियो में नहीं तो कुछ 1-2 वीडियो में अपने कोर्स की प्रमोशन करता ही करता है। मैंने भी देखी भाई, आई एम ऑल्सो यूज टू वॉचिंग दिस वीडियोज ऑफ ध्रुव राठी। तो भाई एक बहुत बड़ा जाल है, ये गोल्ड रश है जिसके पीछे भारत का मोस्ट ऑफ द यूथ भाग रहा है। तो इससे कैसे हम अपनी इनकम
अपडेट करें, क्या हम अपना कंटिन्यू हुआ जो काम है जो चल रहा है वो छोड़ दें। तो अभी हम बात करें यूट्यूबर के करियर की। मान लो अगर एक यूट्यूबर है, उसका करियर कितना बड़ा है, तो एक एवरेज क्रिएटर का करियर ना 3 से 4 साल का होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई कि क्यों इतने सारे यूट्यूबर आज की डेट में वीडियोस बना ही नहीं रहे। अभी लेटेस्ट ही वीडियो होगा वो, आप देखना। तो 3 से 4 साल तक ही उनका करियर रहा है, उसके बाद उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है। और उस पर मैंने बनाई है। अब फिर 62% क्रिएटर जो हैं वो बर्नआउट रिपोर्ट करते हैं कि भाई उनके सब्सक्राइबर उनके बात सुनना बंद कर दिए लोगों ने, ये सारी चीजें हैं। तो ये बहुत एक एल्गोरिदम की ना एक अनिश्चितता है। इसको अगर मैं नॉर्मलिटी समझूं तो एक ऐसी चीज है जो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। मतलब आप एक बार समझोगे एल्गोरिदम को, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम, देन उसके बाद वो एल्गोरिदम ऐसे रैपिडली चेंज होता है ना। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले सब्सक्राइबर बेस पे लोग बोलते थे भाई बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर, अब एल्गोरिदम चेंज हो गया, अब इंटरेस्ट बेस्ड हो गया। इसके ऊपर भी मैं बनाऊंगी वीडियो कि एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का किस तरह से चेंज हुआ है, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन का भी, अरे भाई पहले जो रूल था मोनेटाइजेशन का वो अलग था। अब यूट्यूब को लगा कि भाई ये लोग बहुत अच्छा पैसा बना पा रहे हैं, ठीक है। 4000 वॉच आवर्स बढ़ा दिए लोगों के लिए, भाई ये लो वॉच आवर्स करो। मतलब बड़ा दिमाग लगाया सटीक कि भाई इतने वॉच आवर्स करो। नहीं तो पहले का क्राइटेरिया बहुत अलग हुआ करता था। आप मुझे कमेंट करके बताओ इससे पहले यूट्यूब का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या था। तो असली जो है, अगर हम रियल विनर की बात करें इसमें कौन हो सकता है कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म पर ही डिपेंड मत रहो। फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है। स्नैपचैट पे भी अभी मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मेटा का जो रेवेन्यू है ना, अगर हम बात करें तो भारत में उसने कम से कम 22,000 करोड़ दिए हैं। वहीं यूट्यूब के अगर रेवेन्यू की बात करें तो 14,000 करोड़ समथिंग अराउंड यूट्यूब ने दिया है एज अ रेवेन्यू। तो भाई ये एक अलग मामला है और बहुत ही अच्छा मामला है। फेसबुक ज्यादा पैसे दे रहा है रेदर देन यूट्यूब। और फेसबुक पे फॉलोवर्स गेन करना लोगों के अनुसार बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप क्या क्या करो, सबसे पहले नीश चुनो। और हाँ, उससे पहले नौकरी मत छोड़ना, नौकरी या पढ़ाई मत छोड़ देना गलती से भी। कहीं पता चले मैं तो भाई नौकरी छोड़ दी है और आज ही हम यूट्यूबर बनेंगे, तो वो गलती मत करना कैसे भी। इसको एक साइड हसल के रूप में लो, ठीक है। साइड एक तरीके से एक वीडियो बनाओ टाइम निकाल के, टाइम का मैनेजमेंट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नीश चुनो। जेनरिक क्रिएटर डूब जाते हैं, स्पेसिफाइड क्रिएटर्स आगे बढ़ते हैं। लाइन याद रख लो ये, क्योंकि जेनरिक जो होता है ना कंटेंट, वो सब तरीके का होता है। भाई कौन सी पर्टिकुलर ऑडियंस देखेगी। अब जैसे मूवीज चैनल होते हैं तो पर्टिकुलर मूवीज की ऑडियंस है, वो देखना पसंद करती है और कंटिन्यू वो अपडेट देखना चाहती है ना। अब मूवीज वाले को आप पढ़ाने बैठ जाओ, नहीं देखेगा ना, वो चीज है यहाँ पे। पहले दिन से एक बिजनेस की तरह सोचो इसे। अगर आप आज एक वीडियो बना रहे हो तो ये सोचो भाई इसको मैं इतना मल्टी मिलियनर बिजनेस बना पाऊंगा, या अपना कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाऊंगा, या मैं खुद एक ब्रांड बनूंगा। कुछ भी ऐसा जो बड़ा एक थिंकिंग रखो और लंबा खेल खेलें, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो बना ली, आप सोचो आज ही मैं फेमस हो जाऊं। चलो मान लो 7 दिन वीडियो बना ली, 7वें दिन यार मेरे व्यूज क्यों नहीं जा रहे, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। तो भाई ऐसा नहीं करना, आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है।